कबूतर सड़क के बीच में एक पपीते का पेड़ लगाता है और बहुत सारे मटके से पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है और फल देना शुरू करता है। कबूतर पपीते से टोकरी भरकर गांव चला जाता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी पपीता खाते हैं। तभी कुछ बंदर आते हैं और सारे पपीते तोड़कर नष्ट कर देते हैं। जब कबूतर वापस आता है तो यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। घोंसला बनाया था। फिर कुछ दिनों बाद उसी में कुछ अंडे दिए। फिर उन अंडों से छोटे बच्चे बाहर आए। अब कबूतर अपने बच्चों को खूब दाना खिलाता था और खूब नारियल पानी पिलाता है और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। कबूतर को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत सारे पक्षी सांप को भगाने में कबूतर की मदद करने लगे। पक्षियों की तेज आवाज एक बाज सुन लेता है और तुरंत आसमान से नीचे आता है और सांप पर अपने पंजों से हमला कर देता है। सांप डरकर भाग जाता है। फिर भी कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतरी मेहनत करके केले का पेड़ लगाती है। फिर उसमें पानी डालती है और केले का पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर उसमें ढेरों केले लटकने लगते हैं और फिर कबूतरी सभी केले तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाती है। लेकिन बाजार में कबूतरी के केलों को खरीदने के लिए कोई नहीं आता और इस बार कबूतरी बादाम का पेड़ लगाने को ठान लेती है और कबूतरी बादाम का पेड़ लगाती है और उसमें पानी डालती है। फिर कुछ दिनों बाद पेड़ में ढेरों बादाम लटकने लगते हैं। तभी अचानक गांव के कुछ हरामी कौवे सारे बादाम खाकर खत्म कर देते हैं और कबूतरी रोने लगती है क्योंकि अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बकरी पानी की तलाश में इस गड्ढे में गिर जाती है। फिर बकरी के शरीर से सैकड़ों जोम्बी लिपट जाते हैं और बकरी मदद के लिए बहुत चिल्लाने लगती है। तभी एक किसान बकरी को देख लेता है और तुरंत रेस्क्यू टीम वालों को कॉल कर देता है। फिर रेस्क्यू भागते हुए आती है और बकरी के शरीर पर लिपटे जोम्बी को पानी के प्रेशर से हटाने लगते हैं। फिर आग की मदद से सभी जोम्बी को भगा देते हैं और बकरी बच जाती है। लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बड़ा कबूतर रेल की पुरानी पटरी पर एक सेब का पेड़ लगाता है और रोज उसे पानी देता है। पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और पेड़ पर सेब लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही पेड़ फिर से उगने लगता है और फल आ जाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी गर्मी से परेशान होकर पानी में नहाती है। गर्मी कम नहीं होती है तो कबूतर के पास आती है और कबूतर को मार मार कर भगा देती है। फिर बेचारा कबूतर डर के मारे एक बर्फ का पेड़ लगाता है और खूब सारा पानी डालता है। अब बर्फ का पेड़ बड़ा हो जाता है और कबूतर बर्फ को तोड़ कर ले आता है और दादी के पूल में बर्फ को डाल देता है। अब दादी मजे पूल में नहाती है और ठंडी हो जाती है। लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये हरामी लोग कबूतर को जाल में पकड़ लेते हैं और फिर ट्रैक में बांध कर ले जाते हैं। कबूतर बहुत रोता है क्योंकि उसके बच्चे भूख के कारण रो रहे होते हैं। तभी बंदरों की गैंग कबूतर को देख लेती है और उन हरामी लोगों को मारकर भगा देते हैं। फिर बंदर कबूतर को जंजीरों से छोड़कर आज़ाद करा देते हैं। लेकिन बेचारा कबूतर फिर से रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।